बच्ची दुनिया में आती थी, उसका अपना सगा बाप गड्ढा खोद के बच्ची को जिंदा दफन कर देता। ये हमारी बेटी दुनिया में जब आती थी ना, तो उस औरत को बहुत मनहूस समझा जाता। महीने में जो हमारे आपकी घर की औरतें नापाक होती हैं, उस जमाने में नापाक होती थी, जिनका बुरिया बिस्तर फेंक दिया जाता, इनको घर में घुसने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक दे देता था, तो वो रास्ते से गुजरते थे, लोग उसके चेहरे पे कीचड़ लगा देते थे, कालिख पोत देते थे, चेहरा काला कर देते थे और कहते थे इतनी मनहूस औरत है, इसके शौहर ने इसको तलाक दे दिया। और अगर कोई शौहर मर जाता था, तो उसी की चिता पे लिटा के, उसी की जनाजे पे लिटा के इसी हिंदुस्तान में उस औरत को जिंदा जला दिया जाता था। शौहर के मरने के बाद औरत को जिंदा रहने का हक नहीं होता। लेकिन मेरे मुस्तफा आए, मेरे नबी दुनिया में आए, फरमाया लोगों, बेटा पैदा हो तो अल्लाह की नेमत है, बेटी पैदा हो तो खुदा की रहमत हुआ करती है। मेरे मुस्तफा ने बेटियों को रहमत बताया और फरमाते बेटी पैदा हो रहमत है, बड़ी हो जाए तो भाई की इज्जत है, बीवी बन जाए तो शौहर का आधा ईमान है, और अगर निकाह हो जाए शौहर का आधा ईमान है, और कल हो के अगर वही बेटी माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ एक है, लेकिन अल्लाह ने रूप कितने अनेक अता फरमाए। इसलिए वो मेरी बहनों, तुम थोड़ी देर बैठो, अगर बैठ सकती हो तो बैठो, नहीं बैठ सकती हो तो चुपचाप से तुम भी घर चली जाओ। यहाँ बैठ के तुम्हारी आवाज स्टेज तक आए ये हराम है। तुम्हारी आवाज यहाँ तक आए, तुम्हारी आवाज भी पर्दा है, उस पर्दे को सलामत रखो। यहाँ तक आवाज आएगी तो तुम्हें सवाब की जगह गुनाह मिलेगा। तुम आई हो सवाब लेने की गरज से, और यहाँ तुम्हारे खाते में गुनाह इकट्ठा हो रहा है। इससे अच्छा क्या है कि आप जाके घर पे सो जाओ, कम से कम इस गुनाह से तो बच जाओगे। लेकिन आइए जरा तवज्जो कीजिए, पहले मामला ये था कि बेवा औरतों की जर्रा बराबर इज्जत नहीं थी, तलाक वालों को जीने का हक नहीं था। लेकिन मेरे मुस्तफा जब दुनिया में तशरीफ लाए, सबसे पहली शादी मेरे नबी ने 2 बार की तलाक वाली हजरत खदीजा से करके दुनिया को ये पैगाम दे दिया, ओ दुनिया वालों, अगर कुंवारी को इज्जत से जीने का हक है तो अल्लाह ने बेवा और तलाक वाली को भी इज्जत से जीने का हक अता फरमाया है, इज्जत से दुनिया में रहने का हक अता फरमाया है। लेकिन हम तो इस बात को समझते नहीं। आइए इस्लाम के शुरू की गुफ्तगू करते हैं। इस्लाम अभी दुनिया में मक्के में नया नया आया था, मेरे नबी ने नया नया प्रचार शुरू किया, मेरे तुम्हारे पैगंबर ने नए नए तरीके पे नए सिरे से इस्लाम के लोगों को दावत देना शुरू करी। जो भी कोई नबी से मिलने आता था ना, नबी उसको इस्लाम का पैगाम सुनाते थे। एक खुदा की पूजा के लिए हुक्म देते थे, गैरों की पूजा से मुस्तफा रोक दिया करते थे, उसको दीन की मोटी मोटी बातें बताते थे। दीन का सच्चा पैगाम मेरे पैगंबर दुनिया को दे रहे थे। इन्हीं पैगामात के बीच में मुस्तफा की दावत मक्के की सरहदों को पार करके दूसरे मुल्कों में जाने लगी। मुस्तफा की दावत मक्के की सरहदों को क्रॉस करके और इलाकों में जाने लगी है। दूर दूर से मुस्तफा की आमद का दूर दूर तक चर्चा हो रहा है। नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, नया दीन लेकर आए हैं। हर किसी की ज़बान पे एक ही बात चल रही है कि मेरे कोई मक्के में कोई नबी आया है जिसका नाम मोहम्मद है, मक्के में कोई पैगंबर आया है जिसका नाम मोहम्मद है, जो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है, जो अपने आप को खुदा का रसूल बतलाता है। उसने कहा है बुतों की पूजा न किया जाए, उसने कहा है बुतों के सामने सजदा न किया जाए, उसने कहा एक खुदा को पूजो जो दुनिया का मालिक व मुख्तार है, जो कायनात का परवरदिगार है, जो खालिक हकीकी है, जो मालिक हकीकी है। सिर्फ उसी की पूजा की जाए। जिसको हमने बनाया है वो पूजा के लायक नहीं है, जिसको इंसान ने तख्लीक किया है वो इबादत करने के लायक नहीं है।
जब नबी का ये पैगाम मक्के से बाहर पहुंचा ना, तो मक्के के एक इलाके में एक सरदार रहते थे जिनका नाम था दहिया कल्बी। बड़े खूबसूरत, इतने खूबसूरत कि आदमी चेहरे को देखता था ना तो नजरें हटती नहीं थी, लेकिन थे काफिर, इस्लाम नहीं लाए। मेरे मुस्तफा की जब नजर पड़ी ना तो नबी फरमाते परवरदिगार इतना खूबसूरत चेहरा जहन्नम में जलेगा। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, दहिया कल्बी को इस्लाम की दौलत अता फरमा। दुआ करी है नबी ने। अब जरा तवज्जो करना, मुस्तफा की दुआ कैसे रंग लाती है। जब ये पैगाम हजरत दहिया कल्बी तक पहुंचा कि मक्के में कोई नबी आया है, मक्के में कोई पैगंबर आया है, तो हजरत दहिया कल्बी अपने कौम के सरदार थे। वो वहां से चले कि चल के देखें जरा, चल के देखें जरा मक्के में कौन सा पैगंबर आया है, कौन सा नबी मक्के में आया है जिसका चर्चा बहुत हो रहा है। अब जैसे हजरत दहिया कल्बी कौम के सरदार हैं, मुस्तफा से मुलाकात करने की गरज से जब मक्का तशरीफ लाए तो सरहद जो बॉर्डर था मक्के में एंट्री हो रही है। अबू जहल से मुलाकात हो गई। अबू जहल कहने लगा दहिया कल्बी क्या बात है, मक्का बहुत सुबह सुबह जल्दी आ गए हो, मक्के आने की वजह क्या है। हजरत दहिया कल्बी कहते सुना है तुम्हारे यहाँ मक्के में कोई पैगंबर आया है, सुना है तुम्हारे यहाँ कोई नबी आया है जो नया दीन लेकर आया है, जिसने ऊंच नीच को खत्म कर दिया है, जिसने जातिवाद का खात्मा कर दिया है, जिसने बिरादरीवाद का खात्मा कर दिया है। उसके यहाँ मामला ये है अमीर हो वो भी साथ में होता है, गरीब हो वो भी साथ में होता है, मालदार हो वो भी साथ में होता है, फकीर है वो भी साथ में होता है। ना कोई अमीर है उसके यहाँ, ना कोई गरीब है, बल्कि वो दुनिया को ये दावत दे रहा है अल्लाह अमीरों को नहीं देखता, अल्लाह गरीबों को नहीं देखता, अल्लाह गोरे को नहीं देखता, अल्लाह काले को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह दिल वाले को देखा करता है, अल्लाह मोहब्बत वाले को देखा करता है, अल्लाह तकवा वाले को देखता है, अल्लाह परहेजगारी वाले को देखता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक दुनिया में सबसे अच्छा वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैदाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, बात समझ में आ रही है। थोड़ी देर बैठिए, अभी पूरी बात आपके दिमाग में अगर उतर ना जाए तो फिर शबीउल हसन के आने का मतलब बेकार है। थोड़ी सी मोहब्बत पेश कीजिए, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार खूब दुश्मनी में कह दो सुभान अल्लाह। हमसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन कौन? हमें तो तुम्हारा खेत जोते। दुश्मनी में कह रही है कौम सुभान अल्लाह। कहते रहो, चाहे दुश्मनी में कहो चाहे खुशी में कहो, लेकिन कहते रहो, अपना घाटा मत करवाओ। सुभान अल्लाह कहते हो, अल्लाह ताला तुम्हारे सुभान अल्लाह की बरकत से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। एक बार आपने सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह ने एक फरिश्ता पैदा फरमाया। वो फरिश्ता जाके समंदर में डुबकी लगाता, गोता लगाता, फिर वहां से निकलता है तो अपने परों को झाड़ता। आपने कभी कबूतर को, कौवे को, बतख को नदी में, नहर में नहाते देखा, तालाब में नहाते देखा? जब वो बतख नहा के निकलता है ना तो अपने परों को झाड़ता। कबूतर जब नहा के निकलता है तो अपने परों को झाड़ता। परों को झाड़ता है तो उसके परों से छोटे छोटे पानी के कतरे गिरते। पता है कि एक कबूतर के बदन से कितना कतरा गिरता है? नहीं मालूम। हजारों की तादाद में कतरे गिरते हैं कबूतर के बदन से। उसी तरह जब एक फरिश्ता पैदा हुआ, आपने सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह ने फरिश्ता पैदा फरमाया। उस फरिश्ते ने समंदर में गोता लगाया, वहां से निकला तो अपने परों को झाड़ा। उसके परों से ना जाने हजारों लाखों की तादाद में पानी के कतरे गिरे। हर पानी के कतरे के बदले में अल्लाह ने एक एक और फरिश्ता पैदा फरमाया। एक बार सुभान अल्लाह आपने कहा, हजारों फरिश्ते पैदा हो गए। फिर आप कहेंगे हजरत पैदा तो हो गए, लेकिन इसमें हमारा क्या? आगे सुनो, नबी फरमाते जितने फरिश्ते तुम्हारे सुभान अल्लाह की वजह से पैदा हुए ना, सारे फरिश्ते मिलकर रब की बारगाह में कयामत तक सुभान अल्लाह कहने वाले के लिए जन्नत की दुआ करते रहेंगे, जन्नत की दुआ करते
फरमाते रहेंगे। अगर लग रहा है आपको ये फायदे का सौदा है तो पूरा मजमा जरा दोनों हाथ नबी के नाम पे उठा के जोर से कह दे सुभान अल्लाह। आइए थोड़ी सी तवज्जो कीजिए, मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में हजरत दहिया कल्बी आए। अबू जहल से मुलाकात हो गई। अबू जहल कहने लगा, अरे तुम मोहम्मद की बात करते हो, वो सबसे बड़े झूठे हैं, सबसे बड़े जादूगर हैं, सबसे बड़े मक्कार हैं, अमानत में खयानत करते हैं, तमाम गुनाहों का काम करते हैं, हमारे देवताओं की पूजा से रोक दिया है, हमारे माबूदों की बुराई करते हैं। ओ दहिया कल्बी, वहां जाने की जरूरत नहीं है, उनसे मिलने की जरूरत नहीं है। वो बहुत मक्के का सबसे खराब आदमी मोहम्मद है, मक्के का सबसे बुरा आदमी मोहम्मद है, मक्के का सबसे बड़ा झूठा आदमी मोहम्मद है। गर्जे के मुस्तफा जान रहमत की हजारों कमियां गिना दी हैं अबू जहल ने, हजारों बुराइयां कर दी हैं अबू जहल ने। ये कहा है ओ दहिया कल्बी, मोहम्मद से मिलने की जरूरत नहीं है, वो इतना बड़ा जादूगर है जो उससे एक बार मिलता है उसी का हो जाता है। हजरत दहिया कल्बी ने कहा, ओ अबू जहल कान खोल के सुन ले, मैं कौम का सरदार हूँ, मेरा ये काम है कौम के बीच में फैसला करता हूँ। तूने जितनी बातें कही हैं मैंने सुन लिया है, अब जरा मोहम्मद की भी तो सुन लूं, वो क्या कह रहे हैं, जरा उनकी भी बात तो सुन लिया जाए। इसलिए कि जब तक दोनों लोगों की ना सुनो तब तक फैसला करना आसान। तूने तो बता दिया ना वो ऐसे हैं, ऐसे, अब जरा मुझे उनकी भी तो सुन लेने दे, वो क्या कह रहे, सच में ऐसे ही अगर हुए जैसे तू बता रहा तो हम वापस आ जाएंगे। अभी ये बेचारे के पास कोई चारा ही नहीं बचा। कहने लगा, अच्छा जाओ जल्दी वापस आना। तवज्जो करना मेरे भाई, हजरत दहिया कल्बी मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे, पीछे आके बैठ गए। सहाबा का मजमा लगा है, मेरे नबी सहाबा को दीन सिखा रहे हैं। हजरत दहिया कल्बी बैठ गए, अपनी बारी का इंतजार करने लगे। लेकिन दहिया कल्बी के दिमाग में एक बात चल रही है, यार इतना खूबसूरत चेहरे वाला झूठा कैसे हो सकता है, इतना हसीन चेहरे वाला झूठा कैसे हो सकता है, जिसके चेहरे को देखकर खुदा की याद आ जाए वो झूठ कैसे बोल सकता है, जिसके चेहरे को देखने के बाद शराफत का पानी टपकने लगे, वो शराफत उतना शरीफ इंसान आखिरकार दगाबाज कैसे हो सकता है। लेकिन आओ जरा तवज्जो करो, हजरत दहिया कल्बी भीड़ जाती रही, लोग जाते रहे, दहिया कल्बी मुस्तफा के करीब होते रहे। जब करीब पहुंच गए तो नबी की नजर चेहरे पे पड़ी है। मुस्तफा ने फरमाया था, परवरदिगारे आलम इतने खूबसूरत चेहरे को जहन्नम में जलने से बचा ले, इतने खूबसूरत चेहरे को जहन्नम की आग से बचा ले, इतने खूबसूरत नौजवान को जहन्नम में जलने से बचा ले, इसे इस्लाम की दौलत दे दे। मुस्तफा के करीब हजरत दहिया कल्बी नबी के करीब पहुंचे हैं। नबी फरमाते, दहिया कल्बी बताओ कैसे आना हुआ है। हजरत दहिया कल्बी कहते, या रसूल अल्लाह, सुना है आपने नए दीन का ऐलान किया है, सुना है आप नया मजहब लेकर आए हैं, सुना है आप अपने आप को अल्लाह का नबी कहते हैं, सुना है आप अपने आप को अल्लाह का रसूल कहते हैं। नबी फरमाते हैं, बेशक मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, मुझे अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई है। दहिया कल्बी, अल्लाह ने मुझे कुरान जैसी किताब अता फरमाई है, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद दुनिया में अब कोई नबी पैदा नहीं होगा। इसलिए ओ दहिया कल्बी, मैं तुम्हें भी इस्लाम की दावत दे रहा हूँ, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। ओ दहिया कल्बी, तुम भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो मैं घर से एक बात सोच कर आया हूँ, अगर मेरे दिल की वो बात आप बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप अल्लाह के नबी हैं, मैं मान जाऊंगा आप अल्लाह के नबी हैं। हजरत दहिया कल्बी ने जैसे ही कहा है, मुस्तफा मुस्कुराने लगे। फरमाते, दहिया कल्बी बात सच्ची बता रहे हो, अगर मैंने तुम्हारे दिल की बात बता दी तो मुसलमान तो हो जाओगे। उन्होंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, अगर जो मैं अपने दिल में सोच कर घर से चला हूँ, अगर आपने वो बातें मुझे बता दी तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। मेरे नबी फरमाते हैं, दहिया कल्बी सुनो, जब तुम घर से निकल रहे थे तुम्हें अल्लाह ने एक बेटी दिया है जो आंखों से अंधी है, बदन से अपाहिज है, चल नहीं पाती है, देख नहीं पाती है, बात नहीं कर पाती है। तुम जब घर से चले थे ये इरादा लेकर चले थे, अगर वो अल्लाह के सच्चे नबी होंगे मैं उनसे दुआ करा लूंगा, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, मेरी बेटी सही हो जाएगी।
जाएगी। हजरत दहिया कल्बी कहते कसम परवरदिगार की या रसूल अल्लाह, ये बात या तो मैं जानता था या मेरा रब जानता था, तीसरा कोई नहीं जानता था। आप अगर बता रहे हैं तो आप अल्लाह के सच्चे नबी बन रहे हैं, आप अल्लाह के सच्चे रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैदाने आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। तवज्जो है, थोड़ी सी बात आगे बढ़ा, सुनिए जरा, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और अब नबी फरमाते दहिया कल्बी, अगर तुम मानते हो कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं तो फिर कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते। अब हजरत दहिया कल्बी, मेरी बहनों जरा गौर से सुनना, मैंने ये बातें तुम्हारे लिए छेड़ी है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं दहिया कल्बी मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ लो। हजरत दहिया कल्बी, या रसूल अल्लाह, अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो मुझे इनाम क्या मिलेगा, अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो मुझे बदला क्या मिलेगा। नबी फरमाते हैं ओ दहिया कल्बी, अगर तुमने सच्चे दिल से नबी का कलमा पढ़ लिया, खुदा के करम के साए में तुम आ गए ना, तो अल्लाह तुम्हारे पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। जोर से जरा कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अब थोड़ी सी तवज्जो करना, हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, क्या सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। नबी फरमाते हैं हाँ सारे माफ हो जाएंगे। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, चाहे जितने बड़े बड़े गुनाह हो क्या सारे माफ हो जाएंगे। नबी फरमाते हैं हाँ दहिया कल्बी, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। हजरत दहिया कल्बी रोने लगे, रोते रोते कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं कि मुझे डर लग रहा है कि मेरे इतने बड़े गुनाहों को मेरा रब कभी माफ नहीं फरमाएगा। मैं कलमा पढ़ लूंगा तब भी वो मेरे गुनाहों को माफ नहीं फरमाएगा। हजरत दहिया कल्बी को रोता देख के मुस्तफा ने सहारा दिया और कहते हैं दहिया कल्बी, बताओ तो तुमने गुनाह कौन सा किया है। हजरत दहिया कल्बी रो रो के कह रहे या रसूल अल्लाह, मैंने इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं कि अगर पहाड़ भी गुनाह के आगे खड़ा कर दिया जाए तो पहाड़ छोटा पड़ जाएगा, मेरे गुनाह बड़े पड़ जाएंगे। नबी ने फरमाया दहिया कल्बी, जरा अपने गुनाहों को बताओ तो सही, तुमने गुनाह कौन सा किया है। हजरत दहिया कल्बी रोते रोते कह रहे या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह इतना भयानक है कि मेरे अंदर बताने की हिम्मत नहीं है, अपने गुनाह को दोहराने की जुर्अत नहीं है। मेरे नबी ने थप्पी दिया है, मेरे नबी ने सहारा दिया है, कहा दहिया कल्बी बताओ कितना भी बड़ा तुम्हारा गुनाह हो, बताओ तो सही आखिर मामला क्या है। अब हजरत दहिया कल्बी अपने गुनाहों को गिनाना शुरू कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं ये मक्के की धरती है। या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं कि बेटियों का पैदा होना हमारे यहाँ ऐब की बात मानी जाती है। या रसूल अल्लाह, आप ये जानते हैं बेटियां दुनिया में आती है तो हमारे लिए नंगो आर का सबब हो जाती है। मैं अपनी कौम का सरदार था। या रसूल अल्लाह, जब पूरे मोहल्ले में कोई बेटी पैदा होती थी, पूरे इलाके में कोई बेटी पैदा होती थी, या तो उसके माँ बाप उस बेटी को मार देते थे, और अगर वो नहीं मार पाते तो बेटी को लेके मेरे पास आते थे। चूंकि मैं सरदार था, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने इन हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा मारा। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने इन गुनहगार हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा मारा है। लेकिन कहते या रसूल अल्लाह, जब तक मैंने 69 बच्ची मारी थी ना, तब तक मुझे कोई अफसोस नहीं था, तब तक मुझे कोई टेंशन नहीं था, तब तक मुझे कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन जब से मैंने आखिरी बच्ची 70 नंबर वाली मारी है ना, तब से या रसूल अल्लाह, उसकी चीखों ने मेरा सोना हराम कर दिया है। या रसूल अल्लाह, उसकी दुआओं ने मेरे दिल की दुनिया छीन ली है। या रसूल अल्लाह, रात को सोता हो तो उसी बच्चे की चीख सुनाई पड़ती है, खाना खाने जाता हो तो उसी बच्चे की उसी बच्चे की सिसकियां सुनाई पड़ती है। नबी ने फरमाया अच्छा बताओ, वो 70 नंबर वाली बच्ची को तुमने कैसे मारा है। हजरत दहिया कल्बी बता रहे हैं, तवज्जो करना, मेरे मुस्तफा करीम बैठे हैं, मेरे नबी की आंखों में आंसू भरा हुआ है। हजरत दहिया कल्बी सामने रह
के बता रहे हैं, कह रहे या रसूल अल्लाह मेरी बीवी हामिला थी, मेरी बीवी के पेट में बच्चा था, मैं कहीं सफर पे जा रहा था, जाते जाते मैंने अपनी बीवी से कहा था, ओ मेरी शरीके हयात सुनो, ये तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, तुम्हारी पेट में जो मेरा लुत्फा करार पाके पल रहा है, अगर ये बेटा पैदा हो इसकी परवरिश मोहब्बत से करना, अगर बेटा पैदा हो इसके नाज़ो नखरे उठाना, अगर बेटा पैदा हो इसको अच्छे से इसकी देखभाल करना, लेकिन अगर बेटी पैदा हो तो मेरे सफर से आने का इंतजार मत करना, मेरे आने से पहले इसको जिंदा मार देना, मेरे आने से पहले इसको कब्रिस्तान में दफन कर देना, इसकी हमें जरूरत नहीं है। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, इतनी बातें कह के मैं चला गया सफर में, और मुझे सफर में तकरीबन 3 साल का वक्त लग गया, मैं घर वापस नहीं आया। इस जमाने में मेरे घर में एक बच्ची पैदा हुई, मेरी बीवी ने बच्ची को पड़ोसी के घर पे छुपा दिया, कहीं ऐसा ना हो मेरा शौहर आ जाए और बच्ची को देखेगा तो मार डालेगा। माँ की ममता उसकी ऐसी थी कि माँ अपने हाथों से बच्चा लूला सही, बच्चा लंगड़ा सही, बच्चा अपाहिज सही, बच्चा अंधा सही, लेकिन माँ तो माँ ही होती है, माँ की ममता का कोई जवाब नहीं है। या रसूल अल्लाह, उसने बच्ची को पड़ोस के घर पहुंचा दिया है, अब वो वक्त पे खाना पहुंचा देती है, उसके कपड़े दे देती है, आखिर देखते देखते वो बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो गई, बच्ची बड़ी हो गई, बोलने लगी, चलने लगी, बातें करने लगी। वो कहते हैं मैं जब सफर से लौटा ना तो देखा मेरे आंगन में एक खूबसूरत बच्ची खेल रही है। मैंने अपनी बीवी से पूछा बताओ कि ये बच्ची किसकी है। बीवी ने मारने के डर से बहाना कर दिया। बीवी ने कहा दहिया कल्बी, ये जो बच्ची ना ये पड़ोस की है, ये अपनी बच्ची नहीं है, ये हमारी बच्ची नहीं, ये पड़ोसी की बच्ची है। हजरत दहिया कल्बी कहते या रसूल अल्लाह, ये बात सुन के मैं खामोश हो गया, लेकिन अब वो बच्ची रोज मेरे घर के आंगन में आ रही है, खेल रही है, मुझसे बातें कर रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता उस बच्ची की मोहब्बत मेरे दिल में उतर गई, आहिस्ता आहिस्ता उस बच्ची से मुझे प्यार होने लगा। अब बच्ची को देखता नहीं था तो मुझे चैन नहीं मिलता, बच्ची के साथ खाता नहीं था तो मुझे खाना अच्छा नहीं लगता था। यही वक्त कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। बच्ची के साथ खेलना मुझे अच्छा लगने लगा, बच्ची से बातें करना मुझे अच्छा लगने लगा, बच्ची के साथ खाना खाना मुझे अच्छा लगने लगा। जब मेरा ये प्यार देखा ना, एक दिन मेरी बीवी ने आके कहा ओ दहिया कल्बी, जिस बच्ची को तुम पड़ोस की समझ रहे हो, जिस बच्ची को तुम पराये घर की समझ रहे हो, ये पराये घर की बेटी नहीं है, ये वही बेटी है जो तुम मेरे पेट में छोड़ के गए थे, ये वही लाडली है जो तुम मुझे हमल के दरमियान छोड़ के गए थे। यही बच्ची पैदा हुई है, लेकिन मैंने तुम्हारे मारने के डर से ये झूठ बोला था कि बच्ची पड़ोस की है। दहिया कल्बी जरा देखो तो सही कितनी लाडली है, जरा देखो तो सही कितनी प्यारी है, जरा देखो तो सही कितनी मोहब्बत करने वाली है, जरा देखो तो तोतली जबान से कैसा अच्छा सा बोल रही है, जरा देखो तो नन्हे नन्हे हाथों से तुम्हें वो खेल रही है तुम्हारे साथ। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, जैसे ही मुझे ये बात पता चली है, ये बच्ची जो मेरे आंगन में खेल रही है ये मेरी अपनी बच्ची है, मेरे तन बदन में आग लग गई। कहते हैं मैंने बच्ची को घसीट के घर से बाहर निकाला, मैंने बीवी को थप्पड़ मारा और कहा तुमने मेरे आने से पहले, तुमने मेरे घर में आने से पहले इसको मौत के घाट उतारा क्यों नहीं, इसको तूने जिंदा दफन क्यों नहीं किया। बीवी कहने लगी है ओ दहिया कल्बी, जरा माँ की ममता का तो ख्याल करो, माँ का प्यार का तो ख्याल करो, एक माँ अपनी बेटी को जिंदा कैसे मार सकती है। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, गुस्से से मैं पागल हो रहा था, गुस्से से मेरा आपा खोया जा रहा था। या रसूल अल्लाह, मैंने एक हाथ में फावड़ा लिया है, एक हाथ में बच्ची का हाथ पकड़ा है, घर से बाहर घसीटता हुआ लेके निकला हूँ कि ले चलो इस बच्ची को जिंदा दफन कर दो। लेकिन जैसे ही मेरी बीवी ने देखा है कि मैं 3 साल की नन्ही गुड़िया को दफन करने के लिए लेके जा रहा हूँ, 3 साल की मासूम बच्ची को दफनाने के लिए जा रहा हूँ, मेरे आगे पैर
पकड़ लिए हैं। मेरी बीवी ने मेरे कदम पकड़ लिए, कहती है ओ तैया कल्बी, तुम्हें खाना नहीं देना है मत देना, तुम्हें पानी नहीं देना है मत देना, तुम्हें कपड़े नहीं देना है तो मत देना, घर में रहने नहीं देना है तो मत देना, लेकिन ओ तैया कल्बी जरा मेरी मोहब्बत का ख्याल कर लो, माँ की ममता का ख्याल कर लो। 3 साल से इस जालिम ज़माने से मैंने अपनी बच्ची को बचा के रखा था, अब तुम उसे मारने जा रहे हो। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी को लात मारा, वो जाके खंबे से टकराई, उसका सर फट गया, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने बच्ची को हाथ से पकड़ा है, घसीटता हुआ लेकर मैदान में पहुंच गया। अब रास्ते में बच्ची जा रही है, या रसूल अल्लाह मुझसे सवाल कर रही है, मुझसे पूछ रही है अब्बू कहाँ जा रहे हैं, अंकल कहाँ जा रहे हैं, क्या हमें दावत में लेके जा रहे हैं, क्या हमें खिलौना दिलाने लेके जा रहे हैं, क्या हमें कुछ दुकान से सामान दिलाने लेके जा रहे हैं। हज़रत दहिया कल्बी रो रहे हैं, रोते रोते कहते या रसूल अल्लाह, मैं मैदान में लेके बच्ची को पहुंच गया, मैंने बच्ची को किनारे धूप में बैठा दिया, मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। अब जैसे मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, वो नन्ही सी गुड़िया कह रही अब्बा आप इस धूप में परेशान क्यों हो रहे हैं, आपके माथे पे पसीना आ रहा है। अपने छोटे छोटे हाथों से मेरी वो नन्ही शहजादी मेरे दामन पे लगने वाली धूल को झाड़ रही थी और कह रहे थे अब्बू जरा आराम कर लीजिए, अब्बू जरा आराम कर लीजिए। नबी फरमाते हैं तैया कल्बी आगे बताओ तुमने क्या किया है। हजरत तैया कल्बी कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जब गड्ढा तैयार हो गया है, मैंने अपने इन्हीं जालिम हाथों से अपनी 3 साल की बच्ची को उठा के उस गड्ढे में फेंक दिया है और फेंकने के बाद मैंने मिट्टी पाटना शुरू कर दिया है। अब जैसे ही मैंने गड्ढे में फेंका है, मेरी बेटी मेरे चेहरे की तरफ देख के कहती है अब्बा मैं तो ये समझ रही थी कि आप मुझे दावत में ले जा रहे हैं, मैं तो ये समझ रही थी कि आप मुझे बाजार लेके जा रहे हैं, मुझे ये पता नहीं था आप मेरी जिंदगी की आखिरी रस्म अदा करने जा रहे हैं। अब्बा बताओ तो सही मेरी गलती क्या है, मैंने गुनाह कौन सा किया है, क्या बेटी होना इस दुनिया में जुर्म है। हजरत तैया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बेटी रो रही है, मैं मिट्टी पाटता जा रहा हूँ, मिट्टी बराबर करता जा रहा हूँ, यहाँ तक कि मिट्टी उसकी कमर तक आ गई है। बेटी बचने की कोशिश कर रही है, मेरे चेहरे पे दर्द भरी नजरों को डाल के कहती है अब्बा आपको मुझे कपड़े नहीं देना है मत देना, आपको मुझे घर में नहीं रखना है मत रखो, आप मुझे खाना नहीं देना चाहते हैं मत दो, लेकिन अब्बा कम से कम मुझे दुनिया में जिंदा रहने का तो हक दे दो, दुनिया में मौजूद रहने का तो हक दे दो। मुस्तफा फरमाते हैं दहिया कल्बी आगे बताओ तुमने क्या किया है। नबी की दोनों आंखें बरस रही हैं, मेरे मुस्तफा इस जुल्म को सुन सुन के रो रहे हैं। हजरत दहिया कल्बी भी रो रो के बता रहे हैं। नबी ने फरमाया दहिया कल्बी आगे बताओ तुमने क्या किया है। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने बच्ची की गर्दन तक मिट्टी पाट दिया है, जब वो गर्दन तक मिट्टी पड़ गई है ना, अब बच्ची की सांस मुश्किल से आ रही है, अब उसकी सांसें थमने लगी है, अब वो मरने के करीब है। जब उसकी सांसें रुकने लगी है, उसने अपने 2 छोटे छोटे हाथों को उठाया है, रब की बारगाह में बुलंद करके कह रही है परवरदिगार भेज दे अपने आखिरी नबी को, भेज दे आखिरी पैगंबर को जो आके बच्चियों की हिफाजत करेगा, भेज दे आखिरी पैगंबर को जो आके औरतों की लुटती इज्जत की हिफाजत करेगा। मौला कब आएगा तेरा वो नबी जो हमें मरने से बचाएगा, कब आएगा तेरा वो पैगंबर जो हमें मरने से बचाएगा। या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बच्ची को पूरी तरह से दफन कर दिया, मैंने उस पे मिट्टी पाट के बराबर कर दिया, लेकिन जब मैं शाम को घर लौटा ना, उसकी चीखें मुझे सोने नहीं दे रही है, उसकी चीखों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। या रसूल अल्लाह मेरी बेटी ने आखिरी में कहा था परवरदिगार आखिर अपना नबी कब भेजेगा, जब दुनिया तबाह हो जाएगी तब भेजेगा। मेरे मौला तेरा आखिरी पैगंबर कब आएगा, जब हमारी इज्जतों को लूट लिया जाएगा तब आएगा। परवरदिगार आलम भेज दे अपने
आखिरी महबूब को, या रसूल अल्लाह। हजरत दहिया कल्बी कहते जब से उस बच्ची ने बताया है आखिरी पैगंबर के आने की दुआ मांगी है, और जैसे मैंने सुना है मक्के में आखिरी पैगंबर आ गया है, मैं दौड़ के आपसे मिलने चला आया हूँ, मिलने चला आया हूँ। मेरे नबी सर उठा के फरमाते हैं, दहिया कल्बी तुम्हारी बेटी ने जिस नबी के लिए आने की दुआ मांगी थी, वो नबी तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, वो नबी तुम्हारे सामने बैठा। नारे तकबीर, जरा हाथ उठाकर जोर से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। इतना सुनते ही ना नबी फरमाते हैं दहिया कल्बी एक बार और सुनाओ। दहिया कल्बी ने ये दास्तान एक बार और सुनाई। नबी का सर नीचे है, नबी का पूरा दामन आंसू से भीग गया है, नबी की दाढ़ी से आंसू टपक रहे हैं। 2 बार सुनाया, नबी फरमाते एक बार और सुनाओ। 3 बार सुनाया, और जैसे 3 बार सुनाया ना, मेरे नबी ने हाथ रब की बारगाह में उठाया, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने ऐसी सच्ची बच्चियों की जिंदगी को मुझे भेज के बचा लिया है। मौला तेरा एहसान है कि मुझे भेज के तुमने औरतों की इज्जत की हिफाजत फरमाई है। ओ मेरी बहनों, जरा सोच के तो देखो मुस्तफा ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या नहीं किया है। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है, अगर मैं कलमा पढ़ लूं क्या अल्लाह इसे भी माफ फरमा देगा? नबी फरमाते हैं हाँ दहिया कल्बी, अगर तुम कलमा पढ़ लोगे तो अल्लाह तुम्हारा ये गुनाह भी माफ फरमा देगा। हजरत दहिया कल्बी कहते या रसूल अल्लाह, अगर इस्लाम में इतनी जगह है तो फिर हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लीजिए। हजरत दहिया कल्बी मुसलमान बन गए। नबी ने कुछ मोटी मोटी दीन की बातें सिखाई और कहा दहिया कल्बी जाओ आगे अपने काफिले में, अपने इलाके में दीन की बातें बताना और मुसलमान बनने के लिए पैगाम देना, लोगों इस्लाम फैलाना। हजरत दहिया कल्बी चले, वापसी का इंतजार कर रहा था अबू जहल, मिला, कहने लगा दहिया कल्बी बड़ी देर कर दी तुमने आने में, तो क्या हो गया, कहीं उसकी बातें तुम्हें असर तो नहीं कर गई? हजरत दहिया कल्बी कहते हट जा सामने से, जितनी बुराई तुमने मुस्तफा की करी थी, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मुस्तफा में एक भी बुराई नहीं है। मैं उनसे दूर होके नहीं, उनके दामन का गुलाम बनकर आ गया हूँ। मैं उनसे दूर होके नहीं, उनके दीन का कलमा पढ़ के मुसलमान होके आ गया हूँ। अबू जहल खिसियाया, हट गया सामने से। हजरत दहिया कल्बी सफर करके घर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया। अंदर से बड़ी खूबसूरत लड़की ने आके दरवाजा खोला, अंदर से बड़ी हसीनो जमीन लड़की ने आके दरवाजा खोला, और जैसे दरवाजा खोला ना, दरवाजा खोलते ही कहती है अस्सलाम वालेकुम। हजरत दहिया कल्बी दंग रह गए, हैरत में पड़ गए। वो दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं था, हजरत दहिया कल्बी की वही अपाहिज बेटी थी जो चल नहीं पाती थी, वही बेटी थी जो बोल नहीं पाती थी, वही बेटी थी जो देख नहीं पाती थी। अब वो बड़ी खूबसूरत है, चल भी रही है, देख भी रही है, बातें भी कर रही है, बोल भी रही है। हजरत दहिया कल्बी ने कहा ए मेरी बेटी जरा बताओ तो सही, ये सलाम करने का तरीका तो मुसलमानों का है, ये सलाम करने का ढंग तो मुसलमानों का है। अरे तुम तो मुसलमान नहीं हो, तुम्हें ये तरीका इस्लाम का कहां से पता चल गया है? बेटी ने कहा अब्बा जान, आपको क्या लग रहा था जो नबी आपको मक्के में दिन के उजाले में कलमा पढ़ा रहे थे, वही नबी मुझे रात के अंधेरे में ख्वाब में कलमा पढ़ा रहे थे। आपने वहां कलमा पढ़ा है, मैंने यहाँ कलमा पढ़ा है, और उसी नबी ने अपना मुकद्दस हाथ मेरे बदन पे फेर दिया है। अल्लाह ने मुझे बीमारियों से शिफा फरमा दिया है। आला हजरत फरमाते हैं कौन
देता है, देने को मुझे चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। उस नबी की आप मिलाद में आए, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और आपको सारे जहान को मुस्तफ़ा जान रहमत से सच्ची पक्की मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। एक बार जोर से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम।